बाबू? तो मार के निकल गए 112 बाबू उठा कर अपनी गाड़ी में लाद कर लेके चल गए। 112 मार के निकल के, मतलब धक्का किस गाड़ी से लगा? 112 ई लोग जब गिर गइल बाड़े तो उन्हीं का गमछी खोल के बांध लेले बा लोग, आ बांध के ले जाके प्राइवेट में ढकेल के आ ई लोग अब ई लोग अपन वाली चालू कर दिला बा लोग। डॉक्टर के कह गइल बा लोग जे तारा ना कुछ बतावे के बा ना कुछ कहे के बा ना रुपया लेवे के बा, इलाज तू कर द। डॉक्टर इलाज के कर कहले देला। रुआ से डॉक्टर के ऐसन कहले बोलो के कहले? हमरा घर के लड़का खुद वो लोग के चुप जाके बैठे रहे, अच्छा यही घर के लड़का अच्छा चुपचाप बैठे रहे। हाँ। बाद में जानले वाले जो कोनो आ गइल बा अच्छा अपन लाइन ले लिहल लो। अच्छा ओकरा बाद ई लोग कहता लो कहले वालो ओइजा जे ढेर एथी करी लो नु तो डॉक्टर कहता रे जे कहता लो जे पुलिस केसी हो जाई। अब बताई जे हम किचराइलो बानी मारियो खनिया हमरा पर पुलिस केसियो कर दी। लोग राजनीति दलित के नाम पर आज करते हैं, गरीब के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, बहुत सारी पार्टियां राजनीति करती हैं, लेकिन जब इनके साथ खड़े होने की बात आती है, जब इनका साथ देने की बात आती है, आर्थिक रूप से इनको किसी तरह की मदद करने की बात आती है, तो कोई खड़ा नहीं होता। कोई जब प्रशासन की कोई गाड़ी इस तरह से अगर एक्सीडेंट करके भाग जाती है, हिट एंड रन का केस बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। अगर उनको सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया होता, इंजरी रिपोर्ट बनी होती, तो वो एक पुख्ता सबूत बन जाता है। तो प्रशासन की गाड़ी किसी व्यक्ति को गाड़ी से मार कर चली जाती है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है ताकि कोई इंजरी रिपोर्ट न बने, तो ये बहुत बड़ी एविडेंस सबूत को मिटाने की कोशिश है, छुपाने की कोशिश है। और हमारा चाचा यहाँ पर बोरा लेकर आए हैं, हम तो रहे नहीं है, बस आ रहे हैं, तो गाड़ी मार कर पूरा में खा कर लेकर चले आए। हम लोग देख नहीं पाए, ले गया सरकार जोड़े नहीं ले गया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो भर्ती करा के सब आदमी भाग गया। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि सिवान लगे, सिवान गए तो हम लोग सब लोग वापिस आए, पता चला कि धाम पर भर्ती करा के चला गए। जब गौए घर के लोग तो जी पता चलता जे ई तो दारू पीलर रहा, पुलिस इनका कले के गइल सीमा ई नहीं के केहू जाने जो एक्सीडेंट भइल बा तइले का अस्पताल गइल। सारा लोग के फिर हो जो दारू पीलर रहा तो सिपाही लेके चल गइल सीमा। बाद में हाला भगे जे एक्सीडेंट भइल बा तइले के भाग गइल पुलिस लो। ते जी 6 नहीं बरा देवे जे दादा कहां ले गइल लो, मर गइल बा कि जियाता कहां ले गइल लो, तब ये सरकारी में इज्जत जो आता। हम खड़े हैं उस जगह पर जहां पर ये घटना हुई परसों, यानी कि 31 दिसंबर को। प्रशासन कहले बता में खड़ा होकर मोदी से दिवाओ 10 लाख तो करके दवाई हो 10 लाख तो मान ली कि जोन भी बा जुर्माना ऊपर मिले वाला, वो लोग के जोन जुर्माना लागे रहुआ लोग जोन मुआवजा जोन भी मिले, लेकिन रहुआ FIR तो पहले नहीं की ना। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अब 14 दिन के बाद उनका कोई होश आएगा। 14 दिन के बाद होश आएगा, ऐसा बता रहे सामने आके बोलते। वो भी कोई ठीक नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन लोगों को भी गारंटी नहीं है। अच्छा ये एक्सीडेंट होला कतनो इतना दूर में सरकारी अस्पताल में जाला, ई कौन एक्सीडेंट है जो प्राइवेट अस्पताल में भेजले बारे आ तो सीरियस रहल, सीरियस होई कहतल ये सीरियस होई। अच्छा हम कह जे जकर एक्सीडेंट होला सब सीरियस से रहेला। नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज। अभी भारत के 8 राज्यों में जो नए कानून आए हैं हिट एंड रन केस को लेकर, उसके प्रति ड्राइवरों द्वारा, ट्रक चालकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बहुत जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कई जगह पर जो है चक्का जाम किया गया है। बिहार में भी इस तरह की जो है धरना प्रदर्शन अभी फिलहाल किया जा रहा है। इस कानून को लेकर जितनी सख्ती है, इस कानून से जुड़ा ही आज हमारे पास एक ऐसा केस है जो सामने हम आपके सामने उजागर करना चाहते हैं। ये मैरवा का सब्जी मंडी है, जहां पर परसों एक व्यक्ति को जो बोलदारी का काम करते हैं अपने सर पर प्याज की बोरी लाद कर दूसरे तरफ रख कर वापस लौट रहे थे, जिस क्रम में ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशासन की एक गाड़ी ने यहाँ के एक बोलदार को टक्कर मार दी। टक्कर जोरदार थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन तुरंत गाड़ी से उतरी और उस व्यक्ति को वो लोग सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय उनको एक प्राइवेट अस्पताल में मैरवा धाम पर, ऐसा बताया जा रहा है कि आदर्श हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया और उसके बाद पुलिस जो है वहाँ से चली गई। इस व्यक्ति की हालत इस समय ये है कि उनको फिर बाद में सिवान रेफर किया गया, उसके बाद देवरिया, अभी वो गोरखपुर ICU में एडमिट है। परिवार द्वारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा तक का उनके इलाज में खर्च किया जा चुका है और उनके सर के पिछले हिस्से में खून जम चुका है, स्थिति नाजुक है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वो ICU में भर्ती है और अभी कम से कम 2 से 3 लाख रुपए और उनका ऑपरेशन करने के लिए डिमांड की जा रही है डॉक्टर द्वारा, जो बताया जा रहा है। तो उनकी स्थिति ये है। हम खड़े हैं उस जगह पर
जहां पर ये घटना हुई परसों यानी कि 31 दिसंबर को। और हमारे साथ यहाँ पर उनके परिवारजन हैं जिनको चोट लगी है। घटना जो है इस जगह पर यहाँ हुई है, घटना इसी जगह पर हुई है ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ जो है ये परिजन हैं पीड़ित बलिंदर राम उनका नाम है, उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष की है, गोलदार हैं और उनके भतीजे हैं यहाँ पर। आप अपना नाम बताइए, आपके चाचा के साथ क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई है और क्या स्थिति है अभी, ये बताइए। हमारा चाचा यहाँ पर बोरा लेकर आए हैं, हम तो रहे नहीं है, बस आ रहे हैं तो गाड़ी मार कर बोरा में उठा कर लेकर चले आए। हम लोग देख नहीं पाए, ले गया सरकार जोड़ नहीं ले गया, ले गया प्राइवेट हॉस्पिटल में तो भर्ती करा के सब आदमी भाग गया। ठीक है, हम लोग रुका रहे सिवान लगे, सिवान गए तो हम लोग सब लोग वापिस आए, पता चला कि धाम पर भर्ती करा के चला गया। एक हवलदार कर रखा तो फिर वो आए हम लोग, वो भी सब लोग खराब हो गया। उसके बाद सब थोड़ा अपना लोग सब पैसा वैसा सब जो है हम लोग करा। अच्छा, आप बताइए, आप इनके जो है पीड़ित हैं, उनके बड़े भाई हैं, ये बताएंगे क्या घटना हुआ, किस तरह आपको जानकारी मिली, अभी तक क्या स्थिति है ये बताइए। यहीं पर हुआ था, जोर से बोलिए। यहीं पर घटना हुआ था। ठीक है, किस जगह पर, उंगली से दिखाकर एक बार बताइए। आइए इधर आप लोग आइए, यहाँ आ जाइए थोड़ा, आइए जगह बताइए, क्लियर जगह बताइए। एक के पीछे राहुल, पीछे गाड़ी आता देखते हैं। आप इधर आ जाइए, गाड़ी आ जाए। कहाँ पर हुआ है? इसी जगह पे ये घटना हुई है। और इसका बताया जाए कि प्रशासन की गाड़ी जो है उनको, प्रशासन गाड़ी द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है, उनको धक्का मारकर उसके बाद नहीं तो उनको उठाकर और ले जाके अस्पताल में एडमिट कराया गया। देखिए, सरकारी अस्पताल में एडमिट नहीं कराया गया है क्योंकि वहाँ जो है वो इंजरी रिपोर्ट बन जाएगी, वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाएगा और बाद में अगर FIR होती है तो उसमें भी वो बहुत कारगर सबूत के तौर पर साबित होता है। चोट की जो बारीकी है वो फर्स्ट एविडेंस वहीं से बनता है किसी भी एक्सीडेंट का। अभी तक इनके परिवार को अपनी बताइए कि घटना पर कोई FIR आप लोग किए हैं, शिकायत किए हैं कुछ? इधर आ जाइए, सड़क से इधर आ जाइए, चोट से तो कोई FIR वगैरह नहीं हुआ है ना, लोग करवाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या लोग क्या बोले हैं? लोग बोलते हैं कि केस हो जाएगा, डरे नहीं। अच्छा, क्या केस हो जाएगा, किस पर, आप पर? कौन आपको बोला है ऐसा? लोग वही पता है केस कर देंगे, उल्टा लोग केस नहीं केस कौन, मतलब प्रशासन आप पर केस कर देगा? हाँ यही बात तो बोले। ऐसे आपको बोला जा रहा है? हाँ किस को ही मतलब अच्छा हो जाएगा। अभी परसों ये लगभग कितने बजे की घटना है? 9-10 बजे करीब। 9-10 सुबह 9-10, हाँ 9 से 10 के बीच। ये प्रशासन की जो गाड़ी थी सिर्फ एक गाड़ी थी या और भी गाड़ियाँ थी आगे पीछे, या कोई हम लोग दूसरे पदाधिकारी भी थे? देखे नहीं है, बाकी लोग तोड़ के लेके चला गया। एम्बुलेंस में लाद और गाड़ी था? हाँ? और गाड़ी था, कौन सा, किस पदाधिकारी का गाड़ी था ये दिखा है? ठीक है गाड़ी था, हाँ? जोर से बोलो। बड़ा बाबू की गाड़ी था और बड़ा बाबू का 112 मारे, 112 की गाड़ी थी और बड़ा बाबू तू तो मार कर निकल गए। 12 बाबू उठा कर अपनी गाड़ी में लाद कर लेके चल गए। 112 मार के निकल के, मतलब धक्का किस गाड़ी से लगा? 112 वाला बोलेरो जो गाड़ी थी उससे लगा? तो उसमें लगा काला स्कॉर्पियो बता रहे हैं बहुत लोग। ना, उससे लगा 112 की गाड़ी से धक्का लगा है। कल परसों 31 तारीख को सुबह 9 से 10 के बीच, ठीक है, जब मंडी लगते हैं हाँ तभी लगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ ना, वो लोग बोल रहे हैं कि हम जाएंगे इसको सीमान लेकर, सीमान ले गए, धाम पर लेकर चल गए, भर्ती करा दिए उनको और भर्ती करा के लोग भाग गए। रवि से लोग गए तो लोग नापाता थे। अच्छा, तो आपने आँख से देखे हो बाबू? हाँ, हम लोग यहीं पर देखे थे, सब लोग खड़े थे, सब लोग देखे। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग जो है वो चश्मदीद इन्होंने देखा है किस तरह घटना हुई है और एक्सीडेंट होने के बाद जो है उनको सरकारी अस्पताल के बजाय, देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया है, जो अभी ट्रक चालक हैं, ड्राइवर हैं, जो लोग ट्रक चालक हैं, ड्राइवर है जो धरना दे रहे हैं इस कानून के विरोध में, जब प्रशासन की कोई गाड़ी इस तरह से अगर एक्सीडेंट करके भाग जाती है, हिट एंड रन का केस बनता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। अगर उनको सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया होता, इंजरी रिपोर्ट बनी होती, तो वो एक पुख्ता सबूत बन जाता है। तो प्रशासन की गाड़ी किसी व्यक्ति को गाड़ी से मार कर चली जाती है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है ताकि कोई इंजरी रिपोर्ट न बने, तो ये बहुत बड़ी एविडेंस सबूत को मिटाने की कोशिश है, छुपाने की कोशिश है। और इन पर जो भी धाराएं लगनी चाहिए वो लगेंगी, उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है
और उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, प्लस जिस कानून की आप विरोध कर रहे हैं वही कानून उनको सख्त से सख्त सज़ा देगी, कम से कम 7 साल से 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो इस चीज़ को हम आपको जो ट्रक ड्राइवर का जो विरोध है, प्रदर्शन है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उसी कानून का एक लाभ जो है वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर पर नहीं है, वो सिर्फ आम जनता पर नहीं है, वो इस देश के हर नागरिक, प्रधानमंत्री से लेकर एक गरीब मजदूर तक सब पर एक ही बराबर समान रूप से वो कानून लागू होता है। तो अगर किसी तरह का प्रशासन ने अगर इस तरह की है घटना और अंजाम देने के बाद सबूत को मिटाने की कोशिश की है, उसको छुपाने की कोशिश की है, या फिर ये कोशिश की है कि कोई सबूत न बने, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर हम लोग आगे कोशिश करेंगे, छानबीन करेंगे कि वो कौन सी गाड़ी थी, उस पर पता चले। पुलिस का भी इस पर स्टेटमेंट लिया जाएगा और ऊंचे जो वरीय पदाधिकारी हैं, एसपी, डीएसपी, डीएम, उनसे भी हम इस पर बात करेंगे, इस घटना को उजागर करके, और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई है, उन पर कुछ न कुछ एक्शन जरूर लिया जाए। इनके घर भी हम जाएंगे और आपको वहाँ भी चलकर जो पीड़ित हैं उनकी पत्नी से हम लोग बातचीत करेंगे, वहाँ परिवारजनों से बातचीत करेंगे और घटना का और भी आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अभी हम उनके घर पहुँचे हैं, उनके परिवारजनों से बात करने। यहाँ पर उनकी बहू हैं, पतोह उनकी हैं, जिनसे हमारी यहाँ मुलाकात हुई है। ये इनका घर है, आप इधर दिखा दीजिए। ये इनका जो है घर है, ठीक है, एक कमरे का ये घर है, ठीक है। तो आपसे आप ये बताइए चाची कि क्या घटना हुआ है, क्या आपको जानकारी मिला और अभी इनका हालत कैसा है, ये बताइए। कितना खर्च हो चुका है, ये सारा जानकारी हमको बताइए। 2 लाख रुपया लाग चुकल बा, 2 लाख रुपया लाग चुकल बा। कोनो एथी नहीं के जे कहिया ले का एथी रही सुनवाई मिली, पैसा बिना इलाज नहीं के 31 तारीख के भइल बा ई एहनिया। पूरा लेके जात रहनी, आई एथी वाला गाड़ी गइल, अधिकारी के गाड़ी गइल, अब का जाने कहाँ के गाड़ी रहे, अधिकारी वाला मार दे हन, मार के ले जाके एथी के धाम पर मनोज डॉक्टरी में ले जाके एथी कर देनी लोग, भर्ती कर देनी लोग, भर्ती कर के वजह से चली नहीं वो दूसरा गाड़ी से। अब घरे हमनी के घरे 8 बजे का भई रहे, 10 बजे हमने फोन आइल हमनी के लगे। जब फोन आइल तो हमनी के सब आदमी जनी जा, तो सब लोग गई, तो केहू कहता कि सीमांत पहले बताओ लो सीमांत, तो सीमांत सारा लोग चल गए। तो वजह से फिर फोन कल दोसर के, अब का जाने के फोन कल, तो फिर अभी वजह से फिर एने अनी लोग घरे, तो घरे अनी लोग फिर धाम पर गनी लोग, तो देखता लोग कि जब मनोज डॉक्टरी में भर्ती कैले रहनी लोग, तो वजह से फिर रेफर डॉक्टर कर देवरिया लेके गनी लोग, फिर देवरिया से गोरखपुर भेज दिले। अब वजह दवा इलाज चलता, अब कोनो एथी नहीं के, कोई पैसा देवे वाला नहीं के, करे वाला। वो इस परिवार के इकलौते पालनहार हैं, इस घर के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, और उनकी हालत जो है इस वक्त गंभीर है। ये कहीं से अंदेशा नहीं लग पा रहा है कि प्रशासन की कौन सी वो गाड़ी थी, कौन लोग उसमें बैठे थे जो मार, बट इतना निश्चित है कि वो प्रशासन की गाड़ी थी, जो कम से कम 10 से 15 लोगों 20 लोगों से हमने बात की और उनका कहना यही है कि ये प्रशासन की ही गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी है। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए इन्होंने पीड़ित व्यक्ति को एक प्राइवेट अस्पताल में मैरवा धाम पर ले जाकर एडमिट कर दिया और उसके बाद से वो लोग वहाँ से चले गए। ये जैसा बता रही हैं कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा अब तक खर्च हो चुका है और पैसे लगातार खर्च हो रहे हैं। इनकी मदद के लिए कोई है नहीं, इनका साथ देने के लिए कोई है नहीं। ये इनका घर है, इसकी कितनी दयनीय स्थिति है ये आप देख सकते हैं। और आपको घर मिला है आवास योजना में, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना घर भी मिला है, जोर से बोलिए। मिला है, ठीक है। तो इनको घर एक मिला है, लेकिन रोजगार रोजी रोटी जो है वो कमाने वाले इनके ससुर जो है वही थे और इस वक्त जो है वो बिल्कुल सुन्न पड़े हुए हैं। मुद्दा है इस विषय को लेकर वो यही है कि अगर कानून की गाड़ी है, प्रशासन की गाड़ी है, अगर किसी बड़े पदाधिकारी की गाड़ी है या फिर अगर मंत्री की गाड़ी है, क्या आपको किसी संवैधानिक पद पर या किसी सरकारी नौकरी के पद पर बैठने से आपको क्या यह हक मिल जाता है कि आप किसी गरीब को इस तरह कुचल कर चल दें, एक प्राइवेट अस्पताल में उसको एडमिट करके और आप भाग जाएं? आपने सरकारी अस्पताल में उस व्यक्ति का इलाज कराना सही नहीं समझा क्योंकि वहाँ इंजरी रिपोर्ट बनती, आगे FIR होती, कार्रवाई होती। तो इस से बचने के लिए आपने जो है ये सारा किया। ये एक तरह से आपने एविडेंस को, सबूत को छुपाने का प्रयास किया है, जो कि कानूनन गलत है।
तो ये जो है पूरी तरह से एक कवर अप किया गया है, पुलिस द्वारा ये कवर अप किया गया है। अब कहाँ की गाड़ी थी ये अभी भी संदेहास्पद है, अभी पता नहीं चल पा रहा है। इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे के तह तक हम लोग जा सकें, इसको खोज के निकाल सकें। क्योंकि देखिए ये परिवार जो है शोषित दलित परिवार है और सबसे बड़ी बात है कि लोग राजनीति दलित के नाम पर आज करते हैं, गरीब के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, बहुत सारी पार्टियां राजनीति करती हैं। लेकिन जब इनके साथ खड़े होने की बात आती है, जब इनका साथ देने की बात आती है, आर्थिक रूप से इनको किसी तरह की मदद करने की बात आती है, तो कोई खड़ा नहीं होता। कोई सुनी प्रशासन रोवल से एक्सीडेंट भइला के बाद का कहे के गइल, ठीक बा, ये बात के बताई। ये बात के बताई जे इलो जब उ गिर गइल बाड़े तो उन्हीं के गमछी खोल के इलो बांध लेले बालो, आ बांध के ले जाके प्राइवेट में ढकेल के आ इलो अब इलो अपन वाली चालू कर दिला बालो। डॉक्टर के कह गइल बालो जे तारा ना कुछ बतावे के बा, ना कुछ कहे के बा, ना रुपया लेवे के बा, इलाज तू कर द। ठीक बा, डॉक्टर इलाज के कर कहले देला। रुआ से डॉक्टर के ऐसन कहले बोलो के कहले? हमरा घर के लड़का खुद वो लोग के चुप जाके बैठे रहे, अच्छा यही घर के लड़का अच्छा चुपचाप बैठे रहे। हाँ। बाद में जानले वाले जो कोनो आ गइल बा अच्छा अपन लाइन ले लिहल लो। अच्छा ओकरा बाद ई लोग कहता लो कहले वालो ओइजा जे ढेर अथी करी लो नु तो डॉक्टर कहता रे जे कहता लो जे पुलिस केसी हो जाई। अब बताई जे हम किचराइलो बानी मारियो खैनी हमरा पर पुलिस केसियो कर दी। इहे ई लोग सुनले वालो तो डरल वालो जे पुलिस केस कर दी, तबनी के जिंदगी भर लड़ते रह जाए। नहीं देखी डॉक्टर ओई में ई कहले हुई हैं कि जैसे एक तरह के एक्सीडेंट मतलब वो पुलिस केस होला, ऊपर FIR होला, तो हो सकेला ई बात कहले हुई हैं कि पुलिस केस वाला माने मरीज होगा, ई बात हो सकेला कहले हुई, ई बात हो सकेला। डॉक्टरों का धमकी दिया है ना, लेकिन हाँ डॉक्टर डॉक्टरों को धमकी दिया डॉक्टर के भी धमकी देले बा, हाँ, प्रशासन देले बा। हाँ वो जो ACC कैमरा लागल बा नी, ACC कैमरा लागल बा। अच्छा। एक जना गई रहन खोलवावे खातिर हमरा इहे के बाबू साहब, हाँ। तो डॉक्टर साहब ACC कैमरा ना खोलो। अच्छा जे खोला CCTV कैमरा लगल बा, हाँ। कहाँ का लगल बा? ओई हॉस्पिटल में जाना में ही भर्ती रहो, अच्छा तो नहीं खोल के देखावा। अच्छा तो प्रशासन और थाना पर गई रही तो का होई बताई? आ थाना पर गई रही जा हमनी के 3 जना, अच्छा 3 जने हमरा ये कार्ड कमिश्नर रहुअन, हम रहुई, एक जना औरी भगत रहुअन, 3 जना गई रही तो जी बड़ा बाबू रहुअन, 3 जना अपन स्टाफे खड़ा रहुए लोग, हाँ। वो लोग के सामने बात भहुए। हाँ। कहूँ जे हम कहूँ जे ई बताई सर जे ई कहाँ के नियम हवे जे एक्सीडेंट होला कतनो इतना दूर में तो सरकारी अस्पताल में जाला, हाँ। ई कौन एक्सीडेंट है जे प्राइवेट अस्पताल में भेजले बारे, आ तो सीरियस रहल, सीरियस होई, कहता ये सीरियस होई। अच्छा हम कहूँ जे जकर एक्सीडेंट होला सब सीरियस से रहेला। तो वो अस्पताल में होला सरकारी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया इनको भी जानकारी है, ये जो है आप कितना पढ़ ले बनी? हम एको भी नहीं पढ़ नहीं कि पढ़ ले, तो ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये अनपढ़ है, लेकिन इनको भी दादी को भी जानकारी है कि कोई एक्सीडेंट किस तरह का बात होता है अगर तो उनको सरकारी अस्पताल में एडमिट किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने जो है इनको प्राइवेट अस्पताल में इस अपराध को छुपाने का प्रयास किया गया है, ये पूरा उजागर होता है, पता चलता है। वो अपना बचे का कोशिश कैले बालो, बचे का पूरा कोशिश कैले बा। भर्ती बाड़न ओ जो जब गौए घर के लोग तो जो पता चलता जे ई तो दारू पीलर रहा, पुलिस इनका कले के गइल सीमा, ई नहीं के केहू जाने जो एक्सीडेंट भइल बा त इले का अस्पताल गइल, सारा लोग के एथी हो जे दारू पीलर रहा तो सिपाही लेके चल गई सीमा। बाद में हाला भवे जे एक्सीडेंट भइल बा त इले के भाग गइल पुलिस लो, ते जे छछेनी बरा देवे जे दादा कहां ले गइल लो, मर गइल बा कि जियता कहां ले गइल लो, तब नहीं ये सरकारी में इज्जत जो आता सीमान जो आता तब प्राइवेट में पता खबर चल मनोज डॉक्टरी में अथी भर्ती भइल। अच्छा ठीक बा, ठीक बा। ई तो चोरी नु कइला बालो हमनी घाली। मांग का बा सीमान प्रशासन से, सरकार से का मांग बा? जोन भइल बा घटना ओइ पर राउर का मांग बा? मांग बा जे जब मोदी 10 लाख रुपया का अलाउ कइले बाड़े तो कौनो एक्सीडेंट है, हमनी के तो प्रशासन के कहत नहीं खींचा, तो प्रशासने कइले बा त में खड़ा होकर मोदी से देवाओ 10 लाख तो ओकरा के दवाई सुनी, होको। 10 लाख तो मान ली कि जोन भी बा जुर्माना ऊपर मिले वाला, वो लोग के जोन जुर्माना लागे रहुआ लोग के जोन मुआवजा जोन भी मिले, लेकिन रहुआ FIR तो कैले नहीं खी ना केहू तो रहुआ FIR लोग तो इलो नहीं खेलो जब वो प्रक्रिया में पड़ब, जब थाना पर जाए FIR ये लोग करब के तबे हम- नु, ये लोग ऐसे के तो कौन हम सबूत नहीं कि कहूँ। एक्सीडेंट भइल बा। सुनी हमें लोग के कहूँ थाना के एकदम जानकारी बा, हमरा ये के 3 खेप लोग जुगल बा वही हाँ 3 खेप लोग गइल बा, हाँ थाना के जानकारी बा जे हमरा एथी दीपार से हेसन कारण हो गइल बा। हाँ
बाकी वो लोग छुपावता लो। अच्छा हम ये लोग के कहूँगी जे एगो काम कर ले, जो कहूँ से नेता नगरी से एगो दरखास्त लिखवा के थाना में दिया, ओइ पर तो केसी होई ना, एगो दरखास्त देलो से तो केसी होला ना। आ तू कतहूँ जाइल जाता तो जले हतना रुपया उझल जाता, कागजा वही जाता रहता आ रुपया नहीं खे दिया तले वो केसी नहीं खे बना। तो हम रुपया ना देते केसी ना बनी। बाकी हाँ एगो होई नु जो हम देले बनी, एगो रिसीविंग ले लेब अपना घर धरब, एगो लोग के देब, ओइ पर का करता लो उन सोची लो। एक्सीडेंट हुआ है, उनका नाम क्या है बताइए? बलिंदर राम। ठीक है, बलिंदर, थोड़ा जोर से बोलिएगा। आप लोग जो है उनके साथ अस्पताल में गए थे, वहाँ एडमिट हुए हैं, ठीक है ना? आप लोग अभी आए हैं गोरखपुर से, तो ये बताइए उनका स्थिति क्या है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अगर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अब 14 दिन के बाद उनका कोई होश आएगा। 14 दिन के बाद होश आएगा, ऐसा बता रहे हैं। सामने आके बोलते वो भी कोई ठीक नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा। उन लोगों को भी गारंटी नहीं है। अच्छा, अभी जो उनका स्थिति है अभी काफ़ी जो बुरी तरह से गुजर रहे हैं, गंभीर स्थिति है। गंभीर स्थिति है। बोली नहीं, अभी बातचीत बोलचाल कुछ नहीं है। चोट कहाँ ज्यादा लगा है? सर पे लगा है? आँखें नहीं खुला। डॉक्टर साहब तो बोले हैं माइंड पे लगा है। अब वो बोले हैं कि 14 दिन के बाद देखिए अगर होश आता है तो आता है, नहीं तो भगवान के ऊपर है। अच्छा, क्या होगा क्या? तो सीरियस है, बताइए, आप बोलिए। हाँ सीरियस, गंभीर है, गंभीर। अपना हाथ उठाकर ये नहीं कहता कि हाँ मैं हूँ, मैं आगे आपकी आकर आपकी मदद करूंगा। तो इस तरह का जो है समाज में सिर्फ जो है राजनीति में दलितों को, शोषितों को बांट कर उनसे सिर्फ वोट लेने का काम किया जा रहा है। और ऐसे अगर किसी मुसीबत में अगर वो फंस जाते हैं तो उनसे पूछने वाला, उनको देखने वाला कोई नहीं है। खैर, इस परिवार ने अभी तक इस कांड पर कोई FIR, कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं की है। ये क्यों नहीं की है? आप लोग अभी तक क्यों FIR नहीं किए हैं, क्यों कोई शिकायत क्यों नहीं किए हैं, ये बताइए। अब हम लोग का यही नहीं है कि किस पे कॉल या किस पे नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं कि किसके पर करा जाए। देखिए चाची, क्या होता है कि आपको मैं ये बता दूं, ये जैसा कर रही हैं कि इनको पता नहीं कि कौन सी गाड़ी एक्सीडेंट किया है, किसने किया है, व्यक्ति का नाम पता नहीं। आप अज्ञात रूप से, अगर आपको नहीं जानकारी है तो एक अज्ञात रूप से बिना नाम डाले आप शिकायत थाने में दर्ज कर सकते हैं। अगर थाने में FIR दर्ज नहीं किया जाता है तो आप DSP के पास जा सकते हैं। अगर DSP SP द्वारा भी आपकी सुनवाई नहीं की जाती है तो आप कोर्ट द्वारा जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और कोर्ट जो है वहाँ से मजिस्ट्रेट जज आदेश देते हैं, थाने में वो आदेश आता है और उनको FIR दर्ज करना एक मजबूरी बन जाती है। उनको किसी भी हालत में FIR दर्ज करना ही पड़ेगा। तो कई स्थानों में बिहार के ऐसी गाड़ियां हैं जिनके आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है, ये हम अक्सर देखते हैं, और इस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। जहां गाड़ी पकड़ी जाएगी हम इसको भी उजागर करेंगे। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम जैसे ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकार के साथ प्रशासन ये करती है कि झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि प्रशासन की गाड़ी को रोका गया, उनके सरकारी काम में बाधा डालने की, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। तो इस तरह के चार्ज जो लगाए जाते हैं प्रशासन और बड़े अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक नया रूलिंग है, जिसके तहत उन्होंने आर्टिकल 19A, आर्टिकल 22 में पत्रकारों के हक में बात की है, उनको ज़्यादा मजबूती दी है। और हर विषय पर पुलिस या न्यायालय उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है। खासकर सूत्रों से जो हमें जानकारी मिलती है, वो सूत्र की जानकारी पुलिस हमसे नहीं पूछ सकती है, पत्रकारों से नहीं पूछ सकती है। और संविधान जो है, जो न्यायालय है, वो हमारी ताकत को मजबूत कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईमानदार पत्रकारों को इस तरह की छूट, इस तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि हम जो कमज़ोर हैं, जो शोषित हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज में, जो गरीब हैं, जो खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, कम से कम उनकी बात को आप तक पहुंचाएं। भले ही वो अपनी लड़ाई न लड़ें, लेकिन हम उनकी लड़ाई को कोशिश करें कि आपके सामने रखा जाए, सच्चाई समाज की, ये कोशिश हमारी रहती है। मैं हूँ विनय पुरी, राष्ट्रीय योद्धा न्यूज़। धन्यवाद।